एकदम में पूरी दुनिया मानती है कि अगर उस जेन जी को अगर आप कुछ चीजें सिखा देंगे ना तो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज, आप सभी का स्वागत करता हूं जियो पॉलिटिक्स के इस इंटरेस्टिंग लेक्चर में। जैसा कि आपको मालूम है कि चाइना का जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, आज चाइना दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इसको अर्थव्यवस्था बनाया किसने है? तो आप बोलेंगे सर पक्का यूएसए ने ही मिलके बनाया है। जी नहीं, ये अकेला आंसर नहीं है। यूएसए तो है ही है, लेकिन जापान की जो इन्वेस्टमेंट है ना, यही चाइना में सबसे बड़ा उसके इकोनॉमिक ग्रोथ का कारण बना है। सदियों बाद, दशकों बाद ये वापस अब सेम टू सेम इंडिया के साथ होने जा रहा है। जो पहले ये जैसा आज इंडिया था उससे भी बदतर हालत में चाइना था, वहां जापान की इन्वेस्टमेंट आई, यूएस की इन्वेस्टमेंट आई, तब जाके आज चाइना इतना ज्यादा हो गया कि वो यूएस को टक्कर दे रहा है। तो ये चीजें क्या है, सेम टू सेम पैटर्न इंडिया के साथ हो रहा है। आप बोलेंगे सर क्या हो गया इससे? जापान और चाइना का तो झगड़ा था, कैसे इन्वेस्ट कर दे रहे हैं? देखिए, इट्स ऑल अबाउट प्रॉफिट। जिस देश में कंपनी को प्रॉफिट दिखता है वो वहां जाकर इन्वेस्ट करता है। पुराना जो भी वेद है, अगर ना भारत की कंपनी भी आप देखेंगे ना, अगर पाकिस्तान जैसे भिखमंगे देश में भी अगर कुछ प्रॉफिट दिखेगा ना तो अडानी अंबानी वहां पे भी अपना मार्केट जमा लेंगे। ये ऐसे लोग हैं कि इनको देश दुनिया नहीं, इनको सिर्फ प्रॉफिट दिखता है कि प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो जापान भी यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देख रहा है। इंडिया से उसका कोई भी वास्ता नहीं। आप सोचेंगे जापान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, ऐसा नहीं है दोस्तों। जियो पॉलिटिक्स में कोई भी परमानेंट फ्रेंड और परमानेंट एनिमी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होता है, ध्यान रखिएगा। तो जापान देखेंगे ना तो ये भारत में अभी 68 बिलियन यूएस डॉलर, या फिर जापान के लैंग्वेज में बोले तो 10 ट्रिलियन येन, ये जापान की करेंसी होती है येन, बहुत बार पेपर में दिया है। तो ये 10 ट्रिलियन येन भारत में 10 साल में खर्च करेगा, इन्वेस्ट करेगा। किस किस चीजों में? तो आप देख सकते हो उसमें एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्स, ये सब में जापान क्या करेगा, भारत में खर्च करेगा। आप बोलेंगे सर जापान इतना इंपॉर्टेंट है? भारत में अगर मैं बोलूं ना, टॉप 5 एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो लिस्ट है ना, उसमें आप देखेंगे ना तो जापान आपको 5वें नंबर पे मिलेगा। सबसे ज्यादा सिंगापुर से आता है जो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, फिर यूएसए, फिर मॉरिशस, नीदरलैंड, उसके बाद आता है जापान। जापान अभी हमारा 5वें नंबर पे सबसे बड़ा एफडीआई के लिस्ट में है, ठीक है। ये जो बार बार ये जो आर्टिकल मिल रहा होगा आपको, चीन भारत बाहर, भारत अंदर, जापान ने ऐसा क्या किया कि ड्रैगन के उड़े होश, इंडिया को कैसे होगा फायदा? देखिए, जापान क्या करता था, जापान की बहुत सारी जो कंपनियां थी वो चाइना में इन्वेस्ट करती थी। क्यों? सस्ते लेबर मिले, इकोनॉमी मतलब यूथ वहां पे भी अच्छे खासे थे, लेबर कॉस्ट कम होता था, और जैसे लैंड बहुत कम सस्ते में मिल जाता था। बट अब क्या हो रहा है कि ये जो है ना जापान, ये चीन से पूरा बाहर पैसा निकालकर इंडिया में लगाने के लिए कर रहा है, क्योंकि इंडिया में सेम यही चीज हो गया है कि यहाँ पर आवर जो 1 घंटे का कीमत है ना, वो अब भी $1 ही बना हुआ है। इंडिया में आम आदमी जो 1 घंटे में $1 ही कमा पा रहा है, जो एवरेज का बात कर रहा है। लेकिन चाइना में अगर आप देखेंगे ना तो चाइना में ये $8 पहुंच गया। इंडिया के हिसाब से देखेंगे तो 800 रुपए 1 घंटे का चाइना में कमा रहे हैं। चाइना के अब जो लेबर है वो आराम से 1.5 से 2 लाख पर मंथ इंडियन करेंसी के हिसाब से कमाते हैं। लेकिन इंडिया के आज भी लेबर 8,000 7,000 में ही जॉब कर रहे हैं, जो कि जापान को इंटरेक्ट करने का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि यहाँ पर सस्ते लेबर मिल रहे हैं, जगह सस्ते में मिल जा रहा है, तो वो इन्वेस्ट करेगा तो उसको बहुत कम मतलब लागत में उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर जापान इतना 68 बिलियन डॉलर लगा रहा है, फायदा कैसे होता होगा इसको? देखिए, जापान 68 बिलियन डॉलर लगा रहा है ना, तो भारत से कम वो 400 बिलियन डॉलर कमा के जाएगा। कैसे? क्योंकि जब भी कोई चीजें हम पैसा कहीं लगाते हैं ना
तो उसका हमको क्या मिलता है, रेवेन्यू में कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता है। जैसे आपने सुना होगा बुलेट ट्रेन, तो बुलेट ट्रेन में भी जापान ने भारत को पैसा दिया है बुलेट ट्रेन बनाने का। मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि जापान और इंडिया के कॉम्बिनेशन से ये बुलेट ट्रेन बना है। तो इस जगह पर अगर आप देखेंगे ना यहाँ पर, तो ये देखिए जापानी बैंक चीन से भारत में निवेश बढ़ा रहे हैं। चीन की धीमी अर्थव्यवस्था और बढ़ती लागत मुख्य कारण है। भारत का विशाल बाजार, युवा आबादी आकर्षक है। जापान को दिख रहा है कि अगर यहाँ के यूथ को हम स्किल सिखा देंगे, क्योंकि भारत का युवा भले ही कॉकरोच आप बोल लो, चाहे जो भी बोल लो, बहुत आलसी है, जेंजी है, जो भी बोल दो, लेकिन एक दम में पूरी दुनिया मानती है कि अगर उस जेंजी को अगर आपको चीजें सिखा देंगे ना, तो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ये जापान को यहाँ पर दिख रहा है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, वैश्विक अर्थव्यवस्था के बदलाव में आगे बढ़ रहा है। भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का लीडर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस कड़ी में जापान ने चीन को धीरे धीरे दरकिनारे करना शुरू कर दिया है। ये 10-20 साल का नहीं, ये 50 साल बाद ना ये जापान ऐसा कर रहा है कि चाइना से उसका जो इन्वेस्टमेंट है ना, लगभग 20% की गिरावट आई है। जापान ये नहीं चाहता कि अब खाली चाइना के उसमें निर्भर रहे। चाइना कभी भी क्या कर सकता है, ताइवान पे अटैक कर सकता है, जापान पे अटैक कर सकता है। इसलिए जापान अब यूएसए की तरफ भी नहीं देखता। अब वो अपना सबसे अच्छा पार्टनर किसको मान रहा है, इंडिया को। क्योंकि हाल ही में यूएसए डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला है, आपने सुना भी होगा कि जापान के जब पीएम वहां गई थी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि परमाणु बम, अच्छा ये जापान से अच्छा कौन समझ सकता है, हंसते हंसते बोला। जबकि जब यूएस ने 1945 में वो बम गिराया था जापान के ऊपर, कितने लोग मरे थे ये आपको भी मालूम है। तो ये हंसते हंसते बोल रहा है। तो इसीलिए जापान की जो पीएम है ना, या जापान के लोग हैं, उसका धीरे धीरे यूएसए से भरोसा उठ गया है। और अब जापान ने भी वो अनाउंस भी किया होगा, मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि लीथल वेपन अब क्या करेगा, जापान एक्सपोर्ट करेगा सारे देशों को। लीथल वेपन का मतलब होता है, चाइना के साथ उसने एग्रीमेंट किया था कि हम एडवांस मिसाइल, ड्रोन, ये सब हम कभी किसी को बेचेंगे नहीं। लेकिन अब जापान ने भी क्या कर रहा है, लीथल वेपन बनाकर बेचना चालू कर दे रहा है। ठीक है ना। इस जगह पर आप देखेंगे ना, तो भारत क्यों जापान के लिए है खास, तो आप देखेंगे इस जगह पर कि यहाँ पर ना सरकार की विनिर्माण बढ़ाने की नीति, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में डिजिटल अर्थव्यवस्था का विकास भी नए निवेश अवसर पैदा कर रहा है। और ये सब चीज अभी आने वाले टाइम में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एआई, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सब होंगे। ये जो डेटा एनालिटिक्स, ये सब जो है ना, यही एक देश का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। आप कोर ब्रांच से कुछ भी किए हैं, अगर आपको ये सब चीजों नहीं पता है, तो आप में भी आगे के सर्वाइवल में आपको दिक्कतें आएंगी। इसीलिए ये सब चीजों को जितना जल्दी हो सके आप अपने स्किल्स में लाइए। ठीक है ना। यही सबसे ज्यादा वो कर रहा है, निवेश के अवसर उत्पन्न कर रहा है। और ना उसमें देखेंगे ना, जापानी वित्त संस्थाओं ने भारत की बैंकिंग, गैर बैंकिंग वित्तीय सेवा, निवेश बैंकिंग क्षेत्र में अरबों डॉलर का निवेश किया। ये सही बात है कि जापान ने पहले ही भारत में 60 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट करके रखा है। अब ये 68 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेंगे। जापान का अगर आप टोटल देखेंगे ना, तो 128 बिलियन डॉलर वो अभी तक भारत में इन्वेस्ट कर देगा। अगर ये 68 बिलियन डॉलर भी 10 साल में इन्वेस्ट करता है, तो ये बहुत ही बड़ा रकम होता है दोस्तों। ये करीब ऐसा है कि आप देख सकते हैं, इसमें अगर मैं इसको कैलकुलेट करके बताऊं, तो ये कम से कम 2,80,000 करोड़ के पास में ये आता है। ठीक है ना। इस जगह पर अगर आप देखेंगे ना, जापानीज पीएम जो तकेशी जो है वो, और मैं इनके बारे में बता दूं कि ये जापान की पहली महिला पीएम होने जा रही है, जो कि अभी सबसे प्रबल दावेदार है। अभी भी ध्यान रखिएगा, जापान के जो पीएम है उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, फिर भी अब ये क्या है, 100% श्योर है कि यही अभी जापान की पीएम है। इंडिया ट्रिप इन जुलाई टू फोकस ऑन एनर्जी सप्लाईज क्रिटिकल मिनरल्स, ये सबसे बड़ा न्यूज है कि ये अभी जुलाई में आएंगे ना, क्योंकि जुलाई में भी
ट्रंप भी आने वाले हैं भारत में, तो इस गधे का तो कोई यूज ही नहीं है। इसको ये आएगा बाकायदा इंडिया इसको सारा फैसिलिटी देगा, देखेगा चाइना से ज्यादा अच्छा इसका स्वागत इंडिया करेगा, पूरा सब चीज इसके साथ अच्छे से बिहेव करेगा, पूरा एक एक चीजें देखेंगे, सब चीज पूछा जाएगा। लेकिन हम डोनाल्ड ट्रंप पे उतना फोकस नहीं करेंगे जितना हम किसमें करेंगे, जापान की पीएम पे करेंगे। आप और देखेंगे इस जगह पर ना, तो ये होना भी लगभग क्या है, जरूरी भी है, क्योंकि हर देश अपना एक प्रॉफिट चाहता है कि हमको इन्वेस्टमेंट मिले, हमारे पास जॉब आए, हमारे यूथ जो है उसको जॉब मिले, मार्केट में पैसा जाए, तभी एक देश तरक्की करता है। तो इस बीच में आने वाले टाइम में जो भी अपडेट आएगी ना, मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।